अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से युद्ध शुरू हो चुका है। ईरान ने अमेरिका पर युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए हमला करने का आरोप लगाया, जबकि अमेरिका ने ईरानी टैंकरों पर हमले को सेल्फ डिफेंस में की गई कार्रवाई बताया। अमेरिका और ईरान के अपने अपने दावे हैं, लेकिन एक बार फिर से युद्ध के मैदान में दोनों देश आमने सामने। खबर यह भी है कि होर्मुज में ईरानी टैंकर्स पर हुए हमले के बाद ईरान ने यूएई पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया। मतलब ईरान और अमेरिका के बीच अब युद्ध विराम नहीं, बल्कि महायुद्ध का सायरन बजने लगा है। ईरान पर एक बार फिर अमेरिकी बमबारी शुरू। ईरानी सैन्य ठिकानों पर अमेरिकी एयर स्ट्राइक। ईरान का दावा 3 अमेरिकी युद्धपोतों को उड़ाया। यूएई पर ईरान का मिसाइल और ड्रोन से हमला। होर्मुज में चीनी तेल टैंकर पर हमले का दावा। ट्रंप की ईरान को चेतावनी, महायुद्ध की तैयारी। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर मोहर लगती उससे पहले ही युद्ध के मैदान में अमेरिका और ईरान के बीच हमले शुरू हो गए। ईरान का दावा है कि अमेरिका ने उसके सैन्य अड्डों और तेल के टैंकरों पर हमला करके युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने होर्मुज पार कर रहे अमेरिका के 3 युद्धपोतों को तबाह कर दिया। वहीं अमेरिका का दावा है कि ईरान के तेल टैंकरों और सैन्य ठिकानों पर किया गया हमला ईरानी हिमाकत का करारा जवाब है, यानी सेल्फ डिफेंस में की गई सैन्य कार्रवाई है। लेकिन ये कार्रवाई यही नहीं रुकेगी। अगर ईरान शांति समझौते के बजाय युद्ध का रास्ता चुनता है तो ईरान पर कल्पना से परे हमला किया जाएगा। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुए हमले ने एक बार फिर मिडिल ईस्ट पर महायुद्ध की घंटी बजा दी है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच हुए टकराव के बाद ईरान की मिसाइलों ने यूएई पर बड़ा हमला किया, जिसे यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नाकाम कर दिया। मतलब यही है कि होर्मुज से दुनिया को डराने वाली खबर आ चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बारूदी टकराव को लेकर क्या कहा, उससे पहले इस तस्वीर को देखिए जिसे ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। ट्रंप ने ईरान पर हमले के बाद यही तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की है, जिसमें एक अमेरिकी युद्धपोत ईरानी ड्रोन को मार गिराता हुआ दिखाया गया है। पोस्ट में कैप्शन है, लेजर बिंग बिंग गायब। ट्रंप ने ईरान पर बड़े हमले के संकेत दे दिए हैं। अगर ईरान शांति समझौते के लिए तैयार नहीं हुआ तो एक बार फिर अमेरिकी सेना हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। आपने शायद सुना होगा कि हमने करीब 3 डिस्ट्रॉयर्स को आज बेहद खतरनाक हालात के बीच आगे बढ़ाया और हमने दुश्मन को बुरी तरह तबाह कर दिया। अमेरिका किसी भी हालत में ईरान को परमाणु हथियार रखने की इजाजत नहीं देगा। ईरान इस बात पर सहमत हो गया है। अब देखते हैं कि वो इस पर दस्तखत करने को तैयार है या नहीं। बातचीत बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन उन्हें समझना होगा कि अगर समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए तो उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप ने ईरान पर अमेरिकी हमले को लव टैप नाम दिया है। दरअसल अमेरिकी सेना ने बीती रात होर्मुज के करीब ईरानी सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान के केशम पोर्ट और बंदर अब्बास में मौजूद सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इन ठिकानों में मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स, कमांड सेंटर और इंटेलिजेंस सिस्टम शामिल थे। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी युद्धपोत होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे थे, तभी उन पर उकसावे वाले हमले किए गए। अमेरिकी सेना ने सभी हमलों को इंटरसेप्ट करने के बाद जवाबी कार्रवाई में मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स, कमांड सेंटर और सर्विलांस सिस्टम को निशाना बनाया। ये कार्रवाई उन सैन्य सुविधाओं के खिलाफ की गई जहां से अमेरिकी युद्धपोतों पर मिसाइल, ड्रोन और छोटी बोट्स के जरिए हमले किए गए। अमेरिकी सेना तनाव बढ़ाना नहीं चाहती, लेकिन अपने सैनिकों और सैन्य संसाधनों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है।
वहीं ईरान सेना की तरफ से अमेरिका पर युद्ध विराम के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए ट्रंप को सीधी धमकी दी गई है। IRGC की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है, आतंकवादी और लूटपाट करने वाली अमेरिकी सेना ने होर्मुज में एक ईरानी तेल टैंकर को निशाना बनाया। साथ ही UAE के फुजैरह बंदरगाह के करीब होर्मुज में प्रवेश कर रहे एक दूसरे जहाज को निशाना बनाकर युद्ध विराम का उल्लंघन किया। उसी वक्त होर्मुज के करीब ईरानी सैन्य ठिकानों पर हमले भी किए गए। ईरान के सशस्त्र बलों ने होर्मुज के पूर्व और चाबहार बंदरगाह के दक्षिण में अमेरिकी सैन्य जहाजों पर तुरंत जवाबी हमले शुरू किए, जिससे उन्हें काफी नुकसान पहुंचा। ईरानी सेना किसी भी आक्रमण और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई के खिलाफ ईरान की क्षेत्रीय अखंडता, स्वतंत्रता और राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा करने के लिए संकल्पित है। ईरान ने अमेरिका के साथ साथ मिडिल ईस्ट पर नए हमलों की धमकी दी है। इसी कड़ी में UAE पर ईरान ने मिसाइल से हमला किया है। UAE का कहना है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान से दागी गई 2 बैलिस्टिक मिसाइलों और 3 ड्रोन को रोक दिया, जिससे 3 लोग मामूली रूप से जख्मी हो गए। UAE के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि देश की सुरक्षा और स्थिरता के खिलाफ खतरों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि ताजा हमलों से चंद घंटों पहले भी UAE पर ईरान ने हवाई हमला किया था। UAE और अमेरिकी युद्धपोतों पर हुए हमलों को लेकर ट्रंप ने ईरान के लिए आखिरी चेतावनी जारी की है। After these strikes, is the ceasefire with Iran still on? Yeah, it is. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. अमेरिकी राष्ट्रपति की धमकी के बावजूद ईरान ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची ने ऐलान किया है कि उनके पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। युद्ध फिर से शुरू हुआ तो ईरान की मिसाइलों को रोकना अमेरिका के बूते की बात नहीं होगी। जब भी कूटनीतिक समाधान का रास्ता खुलता है, अमेरिका एक लापरवाह सैन्य अभियान का विकल्प चुनता है। क्या ये दबाव बनाने की एक क्रूर रणनीति है या फिर किसी ऐसे व्यक्ति का परिणाम है जो एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति को एक और दलदल में फंसाने की कोशिश कर रहा है? कारण चाहे जो भी हो, परिणाम एक ही होता है। ईरानी कभी दबाव के आगे नहीं झुकते और कूटनीति हमेशा इसकी शिकार होती है। CIA गलत है। 28 फरवरी की तुलना में हमारा मिसाइल भंडार और लॉन्चर क्षमता 75% नहीं है। सही आंकड़ा 120% है। ईरान ने भी अमेरिका के आगे झुकने से इनकार कर दिया है, फिर चाहे नतीजा कुछ भी हो। ईरान की धमकी पर पलटवार करते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है, अगर ईरान अमेरिकियों को धमकी देता है तो उन्हें उड़ा दिया जाएगा। अगर आप अमेरिकी नौसेना के जहाज पर गोलीबारी करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? बेशक हमने भी उन पर जवाबी गोलीबारी की। अगर वो हमारी नौकाओं की ओर आ रहे हैं तो हम उन नौकाओं को उड़ा देंगे। अब सवाल यही है कि आगे क्या होगा? क्या अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता संभव है? क्या अब युद्ध विराम नहीं, महायुद्ध होगा? आज तक ब्यूरो।